केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अंतरिम बजट पेश किया। उनके बजट भाषण में केंद्र सरकार की योजनाओं पर भरोसे की साफ झलक दिखाई दे रही थी। वित्त मंत्री ने बीते 10 सालों में सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। इस बजट में 5 मुख्य बातें ऐसी क्या हैं जिनसे आम आदमी की जिंदगी पर असर पड़ सकता है, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इनमें पहला है, आयकर दरों में बदलाव नहीं किया गया है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयात शुल्क समेत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में कोई भी बदलाव नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा दूसरा है स्वास्थ्य। जी हाँ, मौजूदा अस्पताल अवसंरचना का इस्तेमाल कर अधिक मेडिकल कॉलेज खोलने की बात यहाँ कही गई है। इस विषय पर अध्ययन के लिए एक समिति का गठन भी किए जाने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा तीसरा अहम जो बिंदु है वो है मुफ्त बिजली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत सोलर पैनल के जरिए 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का यहाँ वादा किया गया है। इस योजना से साल भर में 18,000 की बचत होगी। इसके अलावा चौथा जो अहम पॉइंट है वो है 2 करोड़ का घर। आखिर क्या है? दरअसल अंतरिम बजट के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में 3 करोड़ घर बनाए गए हैं और अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे। इसके अलावा 5वां है नए रेल गलियारे, यानी कि 3 आर्थिक रेल गलियारे बनेंगे। इनमें ऊर्जा, खनिज और सीमेंट बंदरगाह संपर्क और यातायात गलियारा शामिल है, जिसको 40,000 बोगियां वंदे भारत के तहत अपग्रेड की जाएंगी। तो ये थे 5 वो अहम बिंदु जिन पर बजट में गौर किया गया। इसके अलावा गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को अहम मानते हुए उन पर भी क्या क्या बातें कही गई हैं वो सुन लीजिए। गरीब को लेकर निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में कहा कि किराए के मकान, चौल, झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों को घर खरीदने में मदद करने के लिए सरकार जल्द ही नई योजना लाएगी। इसके अलावा युवाओं के लिए कहा कि तकनीकी क्षेत्र में जरूरी अनुसंधान के लिए 1 लाख करोड़ का फंड तैयार किया जाएगा, जिससे शोधकर्ताओं को 50 साल तक ब्याज मुफ्त मिलेगी। इसके अलावा अन्नदाताओं के लिए फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में निजी और सार्वजनिक निवेश बढ़ेगा। साथ ही तिलहनों उत्पादन बढ़ाकर खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की रणनीति बनाई गई है। नारी को लेकर कहा कि आयुष्मान भारत योजना के दायरे में सभी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी आएंगी। वहीं केंद्र सरकार ने बजट में लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर अब 3 करोड़ करने का फैसला किया है। तो ये थी अहम बातें जो कि अंतरिम बजट 2024-25 के लिए कही।